नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में मौसम का क्या हाल रहने वाला है। लेकिन शुरुआत आज की 5 बड़ी खबरों से। नजर डाल लेते हैं 5 बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात करें गांगे पश्चिम बंगाल की, तो कहीं कहीं गरज और बौछारें हो सकती है, साथ में ओले पड़ सकते हैं, ऐसी खबर आ रही है। और अगर हम बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश की, तो कहीं कहीं गरज और बौछारों के साथ ओले पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। बढ़ते हैं आगे बड़ी खबर में। छत्तीसगढ़ में कुछ इलाकों में गरज और बौछारों के साथ ओले पड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। और अगर हम बात करें झारखंड की, तो कहीं कहीं गरज और तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, कुछ ऐसा मौसम रहेगा। और अगर हम बात करें ओडिशा की, तो कहीं कहीं गरज और तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया जा रहा है। तो ये थी आज की 5 बड़ी खबरें। और अब बात कर लेते हैं मौसम अलर्ट की, यानी कहां कहां क्या क्या चेतावनी जारी की गई है, उस पर नजर डाल लेते हैं। आप देख सकते हैं ये जो मैप आपको दिखाया जा रहा है, इसके जरिए हम आपको बताते हैं कि कहां पर किस तरीके की आपको निगरानी बनाकर रखनी है, कहां क्या चेतावनी जारी की गई है। तो आप देखें, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और गांगे पश्चिम बंगाल, यहां सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर जो है आप देख सकते हैं ओले पड़ सकते हैं, तेज हवाएं चल सकती हैं, गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इस तरीके का यहां पर जो है वो चेतावनी जारी की गई है। और झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, तो यहां पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं और बारिश हो सकती है। तो कुछ इस तरीके से आपको सावधान रहने की जरूरत है। झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश में नजर बनाए रखने की जरूरत है। और पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और गांगे पश्चिम बंगाल में सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। और बाकी के जो अन्य राज्य आप देख रहे हैं, वहां पर किसी भी तरीके की कोई चेतावनी जारी फिलहाल नहीं की गई है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की, यानी कि कहां पर अगले 24 से 48 घंटों में मौसम रहने वाला है, बारिश कैसी रहने वाली है, ये देख लेते हैं हम। अगर हम बात करें गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड की, तो यहाँ बरसात दर्ज नहीं की गई, यानी यहाँ बारिश नहीं होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़, लेह लद्दाख, श्रीनगर, आप देख सकते हैं उत्तर भारत में किसी भी तरीके की बारिश की संभावना नहीं जताई जा रही है अगले 24 से 48 घंटों में। और अगर हम बात करें झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पूर्वोत्तर के राज्यों में अरुणाचल प्रदेश की बात करें, तो यहां पर कई जगह बरसात हो सकती है अगले 24 से 48 घंटों में। और बिहार में फिलहाल कोई भी आशंका नहीं जताई जा रही है बरसात की। और अगर हम बात करें रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, भीतरी उत्तर कर्नाटक की, पुडुचेरी की, तो यहां पर भी बरसात दर्ज नहीं की गई है। और केरल, तेलंगाना की अगर हम बात करें और साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश की, तो यहां पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। आप देख सकते हैं हम लगातार आपको बता रहे हैं। और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा की बात करें, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, दमनदीव, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की बात करें, तो यहां भी बरसात दर्ज नहीं की गई है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में जो है कहीं कहीं बारिश हो सकती है। और पूर्वी मध्य प्रदेश आप देखें तो यहां पर जो है कई जगह बरसात दर्ज की गई है, यानी कई जगह बरसात हो सकती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मौसम की चाल की, यानी कि मौसम की चाल, यानी पिछले 24 घंटों में कहां कहां बारिश हुई है। तो आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश में ओले भी पड़े हैं, बर्फबारी भी हुई है और साथ ही बारिश भी हुई है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे का हम बता रहे हैं आपको। बिहार, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां पर भी जो है काफी बारिश दर्ज की गई है। अरुणाचल प्रदेश में ओलावृष्टि भी हुई है और साथ ही जो है वहां पर बारिश भी हुई है, बर्फबारी भी हुई है। असम, मेघालय में भी जो है लगातार बारिश हुई है पिछले 24 घंटों में। तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, केरला और तटीय आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटों में यहां पर भी काफी बारिश दर्ज की गई है। हम लगातार आपको बता रहे हैं, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की रही है मौसम की चाल इन राज्यों में पिछले 24 घंटों में। लगातार यहां पर जो है वो बारिश दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो यहां पर भी जो है पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से पिछले 24 घंटों में मौसम का हाल रहा है इन तमाम प्रदेशों में। तो ये थी मौसम की चाल। और फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है। अरे रे, सावधानी हटी तो जेब कट। ना, मेरी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है बैंक में रजिस्टर्ड। तो डिजिटल पेमेंट में धोखा हुआ कभी तो अलर्ट्स मिलेंगे तभी के तभी। पर पैसे तो गए। नहीं, पैसे नहीं गए। नहीं जो की लापरवाही तो नहीं करनी पड़ेगी भरपाई। और सुनिए, समय से जो की शिकायत मिलेगी आपको रिफंड सही सलामत। अब यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ब्रेक के बाद आप सभी का मौसम खबर में। और अब मौसम खबर में वक्त हो गया है ये जानने का कि क्या रहने वाला है तापमान का हाल, यानी कि न्यूनतम तापमान पहले क्या रहेगा, हम उस पर नजर डालेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलिए तापमान का हाल आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की। तो न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें, हिमाचल प्रदेश, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, गिलगित, यहाँ पर 1 से 6 यानी 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहेगा न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में। और अगर हम आगे बढ़े और बात करें पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर भी 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान कम रहेगा। आप देख सकते हैं न्यूनतम तापमान की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है पूर्वी उत्तर प्रदेश में। और अगर हम आगे बढ़ें, बात करें बिहार की, तो बिहार में आप देख सकते हैं कि 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान ज्यादा दर्ज किया गया है। ये हम आपको न्यूनतम तापमान लगातार बता रहे हैं। अगर आगे बढ़ें और बात करें हम झारखंड, छत्तीसगढ़, विदर्भ की, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा यहाँ पर न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है सामान्य की तुलना में। तो लगातार हम आपको न्यूनतम तापमान दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मेघालय, असम, गांगे, पश्चिम बंगाल और ओडिशा की। तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है वो सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। कुछ इस तरीके से तापमान की स्थिति दर्ज की गई है इन तमाम राज्यों में। और सबसे न्यूनतम स्तर पर जो तापमान दर्ज किया गया है वो है हरियाणा के करनाल में 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बात कर लेते हैं अधिकतम तापमान की। तो अधिकतम तापमान की बात करें, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, गिलगित, लेह लद्दाख में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है, आप देख सकते हैं। और हम आगे बढ़े, बात करें अगर हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में अधिकतम तापमान ज्यादा दर्ज किया गया है। बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात और पश्चिमी राजस्थान की। तो यहाँ पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में अधिकतम तापमान कम दर्ज किया गया है। हम लगातार आपको अधिकतम तापमान की स्थिति दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। तो अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान। कुछ इस तरीके से अधिकतम तापमान की जो स्थिति है वो सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज की गई है। बात करते हैं रायलसीमा के कुरनूल की। रायलसीमा का जो कुरनूल है, यहाँ पर सबसे अधिकतम स्तर पर 40.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, यानी सबसे अधिकतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया। और अब नजर डाल लेते हैं बाकी राज्यों में क्या है तापमान की स्थिति। तो ये देखा आपने अन्य राज्यों में तापमान का हाल। और फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। $10 लाख की लॉटरी मुझे, वाह! फर्जी ऑफर्स से सावधान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मौसम खबर में। और
मौसम खबर के इस सेगमेंट में अब हम बात करेंगे वायु गुणवत्ता की, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में जानेंगे कि देश के प्रमुख शहरों की एयर क्वालिटी कैसी है, वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या रहा है, कैसी वायु गुणवत्ता है, उस पर नजर डालेंगे। तो बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली में 148 से दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, जो कि संतोषजनक स्थिति में दिल्ली की वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है। पुणे की बात करें 118 गुणवत्ता सूचकांक, जो कि संतोषजनक स्थिति में दिखाई दे रही है वहां की वायु गुणवत्ता। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मुंबई की 142 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, जो कि संतोषजनक स्थिति में दर्ज की गई है मुंबई की वायु गुणवत्ता। और बात करें कोलकाता की 278 गुणवत्ता सूचकांक है, जो कि थोड़ा खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है, काफी खराब श्रेणी में दर्ज की गई यहाँ की गुणवत्ता। लखनऊ की बात करें 178 गुणवत्ता सूचकांक, जो कि संतोषजनक श्रेणी में दर्ज की गई है यहाँ की वायु गुणवत्ता। और आगे बढ़े, बात करें पटना की तो 194 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, जो कि संतोषजनक स्थिति में दर्ज की गई है पटना की वायु गुणवत्ता। हैदराबाद में 187 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है, संतोषजनक श्रेणी में यहाँ की गुणवत्ता दर्ज की गई है। अहमदाबाद की बात करें तो 160 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, जो कि संतोषजनक श्रेणी में दर्ज की गई है अहमदाबाद की वायु गुणवत्ता। और वायु गुणवत्ता के बाद अब बात कर लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी देश के प्रमुख जो पर्यटन स्थल है वहां पर कैसा मौसम और तापमान रहेगा। बात करते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की, तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों ही दिन धूप खिली रहेगी, लेकिन सोमवार को मौसम मिला जुला रहेगा, यानी थोड़ी धूप, थोड़े बादल हो सकते हैं। अधिकतम तापमान 7 डिग्री से 6 डिग्री पर बना रहेगा। और न्यूनतम की बात करें -3 से -1 पर न्यूनतम तापमान रहेगा जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग का। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मौसम और तापमान जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग का। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के मनाली की, तो रविवार से मंगलवार तक यहाँ चटक धूप खिली रहेगी, मौसम खुला रहेगा। और बात करें बुधवार को, तो बुधवार को मिला जुला मौसम रहेगा, धूप और बादल दोनों ही रहेंगे। 18 से 19 डिग्री अधिकतम तापमान रहेगा यहाँ का। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 5 डिग्री से 6 डिग्री पर न्यूनतम तापमान रहेगा मनाली का। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मौसम और तापमान, आप देख सकते हैं। बात करें हम उत्तराखंड के नैनीताल की, तो नैनीताल में चारों ही दिन रविवार से बुधवार तक चटक धूप खिली रहेगी, मौसम खुला रहेगा। और बात करें अधिकतम तापमान की तो 24 डिग्री से 27 डिग्री पर बना हुआ है, न्यूनतम तापमान 9 डिग्री से 10 डिग्री पर बना हुआ है। कुछ इस तरीके का रहेगा मौसम और तापमान नैनीताल का। तो अगर आप घूमना प्लान कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का मौसम और तापमान रहने वाला है नैनीताल का। बढ़ते आगे, बात करें पंजाब के अमृतसर की, तो अमृतसर में रविवार से बुधवार तक मिला जुला मौसम रहेगा, थोड़ी धूप, थोड़े बादल खिले रहेंगे। और बात करें अधिकतम तापमान की तो 29 डिग्री से 30 डिग्री पर बना रहेगा अधिकतम तापमान, और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री से 13 डिग्री पर बना रहेगा। कुछ इस तरीके का रहेगा अमृतसर का मौसम और तापमान। तो आप देख सकते हैं कि मौसम रहने वाला है मिला जुला, और अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान की स्थिति आपने देखी अमृतसर की। बात करें बिहार की गया की, तो गया में चारों ही दिन रविवार से बुधवार तक मौसम जो है वो मिला जुला रहेगा, धूप और बादल, कुछ ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 33 डिग्री से 27 डिग्री पर बना रहेगा, और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री से 18 डिग्री पर बना रहेगा। कुछ ऐसा रहेगा मौसम और तापमान बिहार के गया का। तो आप देख सकते हैं, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं तापमान की स्थिति। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश के तवांग में रविवार और सोमवार को लगातार बारिश जो है वो दर्ज की गई है, लगातार बारिश रहेगी। मंगलवार और बुधवार को मिला जुला मौसम रहेगा, यानी थोड़ी धूप, थोड़े बादल रहेंगे। अधिकतम तापमान 12 से 11 डिग्री पर बना रहेगा, और न्यूनतम 1 डिग्री पर लगातार कांस्टेंट 1 डिग्री पर न्यूनतम तापमान जो है वो बना हुआ है तवांग का। आप देख सकते हैं कुछ ऐसा रहने वाला है मौसम और तापमान। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की बात करें तो रविवार और सोमवार को यहाँ पर मौसम खुला रहेगा, चटक धूप रहेगी। मंगलवार और बुधवार को यहाँ पर मौसम मिला जुला रहेगा, यानी थोड़ी धूप, थोड़े बादल रहेंगे। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री के बीच में रहेगा, और न्यूनतम तापमान 16 से 15 डिग्री के बीच में दर्ज किया गया है। तो कुछ ऐसा रहने वाला है मौसम और तापमान पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी का। और अब बात कर लेते हैं कर्नाटक के मैसूर की। मैसूर में रविवार से बुधवार तक जो मौसम रहने वाला है वो मिला जुला रहने वाला है, थोड़ी धूप, थोड़े बादल रहेंगे। अधिकतम तापमान 35 डिग्री पर लगातार बना हुआ है, और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री पर लगातार बना हुआ है। तो कांस्टेंट जो है अधिकतम तापमान भी 35 पर है, और न्यूनतम तापमान जो है वो भी 22 पर बना हुआ है। कुछ ऐसा रहने वाला है कर्नाटका के मैसूर का मौसम और तापमान। बात करें अब हम राजस्थान के उदयपुर की, तो उदयपुर पर आप नजर डालें, आप देखें रविवार से मंगलवार तक यहाँ धूप खिली रहेगी, चटक धूप खिली रहेगी, मौसम खुला रहेगा। बुधवार को मिला जुला मौसम रहेगा, थोड़ी धूप, थोड़े बादल रहेंगे।
अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री के बीच में रहेगा और न्यूनतम तापमान 16 से 17 डिग्री के बीच में रहेगा। तो राजस्थान के उदयपुर का कुछ इस तरीके का रहने वाला है मौसम और तापमान। चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, केरल के कोट्टयम की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर रविवार से बुधवार तक जो है मौसम मिला जुला रहेगा, थोड़ी धूप थोड़े बादल रहेंगे। अधिकतम तापमान 36 डिग्री से 37 डिग्री पर बना हुआ है और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री से 25 डिग्री पर बना हुआ है। कुछ इस तरीके का रहने वाला है कोट्टयम का मौसम और तापमान। लगातार धूप और बादल, कुछ ऐसा रहेगा, मिला जुला मौसम रहेगा कोट्टयम का। तो चलिए, ये तो हमने बात करी पर्यटन स्थलों के मौसम और तापमान की, और अब बात कर लेते हैं खेती किसानी की। खेती किसानी में अगर हम बात करें तो किसान भाइयों को इस समय खेतों में नमी पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, और ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि समय समय पर सिंचाई आप करते रहें और फसलों में कोई रोग ना हो, कीट ना लगे, उस पर भी निगरानी आप रखें। क्या है हमारे कृषि विशेषज्ञों की सलाह, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। असम के किसान बोरो धान में तना छेदक कीट के नियंत्रण के लिए फ्रिपोनिल का छिड़काव कर ले। साथ ही यहाँ मक्के के फॉल आर्मी वर्म दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए स्पिनोसाइड का छिड़काव कर ले। असम में किसान नारियल के पेड़ों में उर्वरकों की पहली खुराक डाल ले। असम के किसान आहू धान की नर्सरी लगा सकते हैं। नर्सरी के लिए जमीन तैयार करते वक्त गोबर की खाद का इस्तेमाल जरूर करें। यहाँ मूंग और उड़द की विभिन्न किस्मों की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले इनके बीजों को उपचारित जरूर कर ले। असम में इस समय जूट की बुआई भी की जा सकती है। यहाँ के किसान काली मिर्च के पौधों को खरपतवार से मुक्त रखें। असम में ही किसान नींबू की पकी पौध की तुड़ाई कर ले, साथ ही पपीते के पके फलों की तुड़ाई भी कर ले। इस समय यहाँ केले की विभिन्न किस्मों के पौधे लगाए जा सकते हैं। असम में ही भिंडी की पूसा, सावनील और अर्का अनामिका जैसी किस्मों की बुआई की जा सकती है। असम में प्याज की फसल में थ्रिप्स और ब्लाइट रोग दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए जरूरी कीटनाशकों का स्प्रे कर ले। साथ ही असम में इस मौसम में खीरा, ककड़ी और कद्दू का रोपण किया जा सकता है। मेघालय के किसान इस मौसम में मिर्च और बैगन की विभिन्न किस्मों की नर्सरी लगा सकते हैं। मेघालय के किसान मटर की पकी पौध की तुड़ाई कर ले। साथ ही यहाँ के किसान स्ट्रॉबेरी और अनानास के पके फलों की तुड़ाई कर ले और इन्हें अच्छे से भंडारित भी कर ले। और अब बात कर लेते हैं आज की फसल की। तो आज की फसल में हम बात करेंगे लौकी की। लौकी के आयुर्वेदिक जो गुण हैं वो इसे बेहद लोकप्रिय बनाते हैं। इसकी ना सिर्फ सब्जी बनाई जाती है, आप जानते ही हैं, इसका जो जूस है वो भी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। और लौकी की बुआई के लिए ये जो मौसम है, ये जो समय है, ये बहुत ही उपयुक्त है। तो लौकी पर आधारित देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो, जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 हरियाणा और दिल्ली, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो।
छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। तो आज मौसम खबर में बस इतना ही, लेकिन आप हमारा ये प्रोग्राम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको हम एक QR कोड दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। इस QR कोड को आप स्कैन कीजिए और YouTube चैनल पर हमारा ये खास प्रोग्राम मौसम खबर जरूर देखिए। तो फिलहाल आज मौसम खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।